बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। अगले 48 घंटे में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। खबर है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं, जिसके पीछे बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच नाराजगी बताई जा रही है। इस दरमियान बदले सियासी समीकरण के बीच जेडीयू ने अपने सभी एमएलए और एमपीज को पटना बुलाया है और बुध को विधायक दल की मीटिंग भी तलब की है, जबकि कांग्रेस ने भी पार्टी के एमएलए को पटना में ही रहने के लिए कहा है। और इस हलचल को देखते हुए आरजेडी ने भी अपने तमाम एमएलए को अगले 3 से 4 दिनों तक पटना में रहने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही आरजेडी ने विधायक दल की भी मीटिंग बुलाई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर गठबंधन अगर टूटता है तो सरकार कैसे बनेगी। दरअसल जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं और उसे सरकार बनाने के लिए 77 एमएलए की जरूरत है। पिछले दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियां भी देखने को मिली और ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो आरजेडी के 79 एमएलए मिलाकर इस गठबंधन के पास 124 एमएलए हो जाएंगे, जो कि बहुमत से ज्यादा है। क्योंकि यह बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है और इसके अलावा इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य एमएलए को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ऊपर 155 एमएलए हो जाएंगे। इसके अलावा जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 अन्य एमएलए का भी उन्हें साथ मिल सकता है। यानी अब बिहार में जल्द ही बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह खबर आप देख रहे हैं जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहबाज के साथ, और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ।